अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो जिस तरह मैंने लास्ट मंथ आपके साथ शेयर की थी एक अपडेट अगस्त 2022 की रिपोर्ट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि मंथली वीज़ा इशूएंस की क्या अपडेट है, कौन सी एम्बेसी जो है वो कितने वीज़ाज इशू कर रही है। वो एक डाइवर्स रिपोर्ट होती है, लेकिन मैं क्योंकि CR1 IR1 को स्पेसिफिकली फोकस करती हूँ तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट देना चाह रही थी। सितंबर के मंथ की वो रिपोर्ट आ चुकी है, ये अक्टूबर चल रहा है लेकिन वो पूरे एक मंथ बाद उसकी रिपोर्ट देते हैं। तो वीज़ा इशू रिपोर्ट जो है सितंबर 2022 के मुताबिक इस्लामाबाद एम्बेसी में CR1 के 17 केसेस अप्रूव किए गए और IR1 के 193 केसेस जो है वो अप्रूव किए गए इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान से। उसके बाद बात करते हैं हम दिल्ली की और मुंबई एम्बेसी की और मुंबई एम्बेसी में CR1 के 13 केसेस अप्रूव किए गए और IR1 के 148 केसेस जो हैं उन एम्बेसी की बात करते हैं तो ढाका एम्बेसी में CR1 के 100 केसेस अप्रूव किए गए और IR1 के 274 वीज़ाज जो हैं वो इशू बात करें तो वहाँ पे CR1 का एक ही वीज़ा इशू किया गया सितंबर 2022 में और IR1 के 7 केसेस जो हैं वो अप्रूव हुए और फिर उन लोगों को वीज़ा दिया गया। एम्बेसी की बात करें तो CR1 के 10 केसेस अप्रूव हुए और IR1 के 71 केसेस अप्रूव किए गए। श्रीलंका कोलंबो एम्बेसी की बात करें तो CR1 के 4 केसेस अप्रूव किए गए और IR1 के 3 केसेस अप्रूव। छोटी सी अपडेट थी कुछ स्पेसिफिक एम्बेसीज के हवाले से। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी एम्बेसीज की डिटेल्स दी हुई होती हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एम्बेसी का पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप खुद भी इस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप वहाँ से जाके खुद भी देख सकें। हर महीने ये रिपोर्ट अपडेट होती है। मैंने पहले भी इस तरह से कहा था कि DQ का तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन से लोग थे जिनके DQ कब हुए थे और इनको इंटरव्यू की कॉल्स आई, लेकिन आपको फिर भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस एम्बेसी के अंदर एक्टिविटी चल रही है, किस हिसाब से वीज़ा इशू किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मैरिज बेस्ड वीज़ा होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इसके अंदर। और तमाम वीज़ाज़ के मुतालिक मुझसे कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे जो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है वो स्पाउस वीज़ा ही होता है, जो स्पाउस की बेसिस पे होता है। फियांसे वीज़ा, स्पाउस वीज़ा ये जल्दी होते हैं, इनको जल्दी प्रोसेस किया जाता है। लोग F4 वीज़ा पूछते हैं, सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का, वो सारे स्पाउस के बाद चिल्ड्रन का होता है, चिल्ड्रन के बाद पेरेंट्स का होता है और पेरेंट्स के भी बाद सिबलिंग का होता है, यानी उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो इस हिसाब से देखते हैं। होप कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ हो। एम्बेसीज के अंदर बैकलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इससे दिखता है कि वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं। एक्सपेडाइट के केस में डिफरेंट ग्रुप्स पे देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो है जिन लोगों ने एक्सपेडाइट करवाए हैं, कोई मेडिकल रीजंस है, कोई और है, उनके केसेस बहुत ज़्यादा वो उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि बैकलॉग है तो वो जो इमरजेंसी के केसेस हैं उनको कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में जो अफगान रेफ्यूजीज़ के केसेस हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और फिर कोविड जो है वो तो सारे मिल के जो है वो बैकलॉग क्रिएट कर रहा है। तो आई रियली होप आप सबके वीज़ा जल्दी अप्रूव हों और इस परेशानी का जो है वो हल निकले। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।